दोस्तों, आज उड़ने की आशा के सेट पर जो बवाल हुआ है, वैसा ड्रामा शायद ही आपने कभी भारतीय टेलीविजन के इतिहास में देखा होगा। क्योंकि जिस तरह से देशमुख निवास में शहनाई की गूंज मातम और चीख पुकार में बदली है, उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। जहां कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है। मनीषा रिव्यू पर मैं आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देने जा रही हूं जो अभी तक किसी को भनक भी नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है एक भव्य मंडप से, जिसे रेणुका ने बड़ी चालाकी से अपने घर के आंगन में नहीं बल्कि एक गुप्त बैंक्वेट हॉल में सजवाया था, ताकि चौल के लोगों और खासकर सैली सचिन को इस बात की कानों कान खबर न हो। रेणुका का मकसद साफ था। वो किसी भी कीमत पर रोशनी को अपनी बहू मानने को तैयार नहीं थी और तेजस की जिंदगी से उसे मक्खी की तरह निकालकर फेंकना चाहती थी। इसी जुनून में रेणुका ने एक बहुत बड़ा और खतरनाक जुआ खेला। उसने तेजस के लिए एक बेहद अमीर घराने की लड़की ढूंढी, जिसका नाम शो में शिखा बताया जा रहा है, और रातों रात तेजस का दिमाग इस कदर धोया कि वो अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी के लिए मंडप में बैठने को तैयार हो गया। सेट पर माहौल एकदम तनावपूर्ण था। मैंने देखा कि कैसे रेणुका का किरदार निभा रही एक्ट्रेस के चेहरे पर एक विजय वाली मुस्कान थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वो बार बार तेजस को समझा रही थी कि बस ये फेरे हो जाएं, फिर उस भिकारन रोशनी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हमारे पास दौलत की बारिश होगी। तेजस, जो हमेशा से लालची और रीढ़हीन दिखाया गया है, वो अपनी माँ की बातों में आकर शेरवानी पहनकर दूल्हा बना बैठा था, लेकिन उसके पसीने छूट रहे थे। उसे डर था कि अगर सचिन भाई या बाबा को पता चला तो क्या होगा। मगर रेणुका ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसने बाबा को गांव भेज दिया है और सचिन अपनी टैक्सी लेकर शहर से बाहर है। लेकिन यहीं पर रेणुका की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वो भूल गई कि रोशनी भले ही एक साधारण बैकग्राउंड से आई हो, लेकिन वो अब तेजस की कानूनी पत्नी है और अपना हक छीनना जानती है। फिल्म सिटी के सूत्रों से मुझे पता चला कि रोशनी को इस बात की खबर एक दिन पहले ही लग गई थी, जब उसने रेणुका को एक ज्वेलर से बात करते हुए सुन लिया था। रोशनी ने वहां कोई तमाशा नहीं किया, बल्कि खामोशी से अपने वक्त का इंतजार किया, जो कि आज का दिन था। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और तेजस ने उस नई लड़की शिखा के साथ गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही हॉल के बाहर से सायरन की वो आवाज आई जिसने रेणुका के पैरों तले जमीन खिसका दी। ये सायरन एम्बुलेंस का नहीं बल्कि पुलिस की जीप का था। मैं आपको बता दूं, दृश्य इतना दमदार था कि सेट पर मौजूद हर क्रू मेंबर की सांसें थम गई थीं। रोशनी पुलिस इंस्पेक्टर और महिला हवलदारों की पूरी फौज के साथ वहां दाखिल हुई। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग थी। रोशनी ने सीधा जाकर हवन कुंड में पानी डाल दिया, जिससे आग बुझ गई और धुआं पूरे मंडप में भर गया। रेणुका, जो अब तक इतरा रही थी, वो पुलिस को देखकर हकलाने लगी। रोशनी ने पुलिस के सामने चिल्लाकर कहा कि ये औरत अपने बेटे की दूसरी शादी करवा रही है, जबकि उसकी पहली पत्नी जिंदा है और सामने खड़ी है। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और तेजस को कॉलर से पकड़कर खड़ा कर दिया। तेजस का डर के मारे बुरा हाल था। वो अपनी मां के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे घसीट कर बाहर निकाला। यहाँ पर असली ड्रामा शुरू हुआ, जो इस वीडियो का मुख्य केंद्र है। रेणुका ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। उसने अपना रटा रटाया अमीर होने का और ऊंची पहुंचकर रौब झाड़ना चाहा। वो चिल्ला रही थी कि रोशनी झूठ बोल रही है, ये शादी लीगल नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन रोशनी के पास अपनी शादी के सबूत, वो फोटो और वो मैरिज सर्टिफिकेट मौजूद था, जो उसने पुलिस के हाथ में थमा दिया। सबूत देखते ही लेडी कांस्टेबल ने रेणुका को धक्का दिया और कहा कि कानून के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम उसे भुगतना होगा। शिखा और उसके अमीर माता पिता, जो रेणुका की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए थे, उन्हें जब असलियत पता चली तो उन्होंने वहीं मंडप में हंगामा खड़ा कर दिया। शिखा के पिता ने अपनी पगड़ी उतारकर फेंकी और रेणुका को खरी खोटी सुनाई कि उसने धोखे से उनके परिवार को फंसाया है। रेणुका चारों तरफ से घिर चुकी थी। एक तरफ पुलिस, एक तरफ शिखा का परिवार और सामने प्रतिशोध की आग में जलती हुई रोशनी। तभी रोशनी ने वो कदम उठाया जिसकी उम्मीद खुद मैंने भी स्क्रिप्ट में नहीं की थी। पास ही हवन सामग्री में वो कालिख या कोयले का बुरादा रखा हुआ था, जो रस्मों में इस्तेमाल होता है। रोशनी ने एक मुट्ठी भरकर वो काला पाउडर उठाया। रेणुका अभी भी अपनी जुबान चला रही थी और रोशनी को गालियां दे रही थी कि तूने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। रोशनी ने बिना एक शब्द कहे पूरी ताकत से वो कालिख रेणुका के गोरे चिट्टे चेहरे पर पोत दी। ये सीन इतना शॉकिंग था कि पल भर के लिए कैमरा भी जैसे थम गया हो। रेणुका का पूरा चेहरा काला पड़ चुका था। उसकी महंगी साड़ी पर काले धब्बे पड़ गए थे। रोशनी ने दहाड़ते हुए कहा कि जिस तरह तुमने मेरे आत्मसम्मान पर कालिख पोतने की कोशिश की, आज मैंने वही कालिख तुम्हारे अहंकार पर पोत दी है। पूरा हॉल सन्न रह गया।
तेजस अपनी मां की ये हालत देखकर रोने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे हथकड़ी लगा दी थी। रेणुका अपनी आंखों से कालिक पोंछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना पोंछती उसका चेहरा उतना ही और भयानक लगता जा रहा था। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, बल्कि रेणुका देशमुख के घमंड का अंत था, जो रोशनी ने सबके सामने किया। पुलिस ने घोषणा कर दी कि रेणुका और तेजस दोनों को धोखाधड़ी और द्विविवाह के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। हालात तब और भी ज्यादा बदतर हो गए जब रेणुका देशमुख, जो हमेशा अपनी साड़ी की प्लीट्स और मेकअप की परतों के पीछे अपनी असलियत छुपाती थीं, अब एक काले भूत जैसी नजर आ रही थी। फिल्म सिटी में सेट के कोने में खड़ी होकर जब मैं ये मंजर देख रही थी, तो मुझे रेणुका के किरदार पर तरस नहीं, बल्कि हैरानी हो रही थी कि एक माँ अपने बेटे के प्यार में, या यूं कहें कि पैसे के लालच में, इतनी नीचे कैसे गिर सकती है। पुलिस ने जब हथकड़ी पहनाई तो रेणुका ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। वो गिड़गिड़ाने के बजाय पुलिस वालों को धमकियां देने लगी कि मेरा बेटा बड़ा अफसर बनने वाला था, हम इज्जतदार लोग हैं। लेकिन इंस्पेक्टर ने एक ना सुनी। उसने साफ कह दिया कि इज्जतदार लोग छुपकर बैंक्वेट हॉल में दूसरी शादियां नहीं रचाते। उधर शिखा का परिवार, जो अब तक सन्न था, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शिखा की मां ने अपनी चप्पल निकाल ली और तेजस को मारने के लिए दौड़ी। ये दृश्य इतना रियलिस्टिक था कि सेट पर मौजूद एक्स्ट्रा आर्टिस्ट भी अपनी जगह से हिल गए। तेजस, जो हमेशा सचिन दादा के अनपढ़ होने का मजाक उड़ाता था, आज एक भीगी बिल्ली की तरह पुलिस के पीछे छुप रहा था ताकि उसे मार ना पड़े। रोशनी ने शिखा के परिवार को रोका और कहा कि इस आदमी पर अपने हाथ गंदे मत कीजिए। कानून इसे वो सजा देगा कि ये जिंदगी भर दूसरी शादी तो क्या, किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने लायक नहीं रहेगा। रोशनी का ये रौद्र रूप देखकर वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई थी, क्योंकि रोशनी हमेशा से दबी कुचली और चुप रहने वाली बहू थी। मगर आज उसने साबित कर दिया था कि एक औरत का सब्र जब टूटता है तो वो महाकाली का रूप ले सकती है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब हॉल के दरवाजे पर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि सचिन देशमुख की थी। दरअसल रोशनी ने चालाकी से सहेली को फोन करके बता दिया था कि रेणुका कुछ गड़बड़ कर रही है, लेकिन उसने पूरी बात नहीं बताई थी। सहेली ने सचिन को जबरदस्ती वहां ले आई थी। जैसे ही सचिन और सहेली ने हॉल में कदम रखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सचिन ने अपनी आई को देखा, जिसका चेहरा काला पड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और हाथों में पुलिस की हथकड़ी थी। पास ही उसका पढ़ा लिखा भाई तेजस अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। सचिन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये वही सचिन है जो अपनी माँ की हर कड़वी बात को अमृत समझकर पी जाता है, जो अपनी माँ के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। लेकिन आज मंजर कुछ और था। सचिन दौड़कर पुलिस के पास गया। उसका खून खौल रहा था। उसने सूझा शायद किसी ने उसकी मां पर हमला किया है। उसने इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ने की कोशिश की और दहाड़ा कि मेरी आई को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तभी रोशनी बीच में आ गई। रोशनी ने रोते हुए लेकिन मजबूती से सचिन का हाथ पकड़ लिया और उसे वो सारी सच्चाई बताई जो वहां पिछले 1 घंटे से चल रही थी। उसने बताया कि कैसे तुम्हारी माँ ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए मुझे घर से निकाला और आज यहाँ चुपके से मेरे पति की दूसरी शादी करवा रही थी। सचिन के कानों में जब ये सच पड़ा तो उसका गुस्सा पिघलकर शर्मिंदगी में बदल गया। मैंने शूटिंग के दौरान सचिन का क्लोजअप शॉट मॉनिटर पर देखा था। उस एक्टर के चेहरे पर जो भाव थे, वो बयान करते हैं कि एक बेटे का स्वाभिमान कैसे चकनाचूर होता है। सचिन ने मुड़कर रेणुका की तरफ देखा। रेणुका को लगा कि उसका बेटा आ गया है तो अब वो उसे बचा लेगा। वो चिल्लाई, सचिन देख, ये लोग तेरे भाई और आई के साथ क्या कर रहे हैं, इनको मार, इनको भगा यहाँ से। लेकिन सचिन अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में रेणुका से पूछा, आई, क्या रोशनी सच बोल रही है? क्या तू सच में तेजस की दूसरी शादी करवा रही थी? रेणुका चुप हो गई। उसकी खामोशी ने सचिन के दिल को चीर दिया। सचिन ने वहां जो किया, उसने शो की टीआरपी को आसमान पर पहुंचाने का काम पक्का कर दिया है। सचिन ने अपनी जेब से अपना रूमाल निकाला, लेकिन उसने अपनी मां का चेहरा साफ करने के बजाय उस रूमाल को वहीं जमीन पर फेंक दिया। ये प्रतीक था कि आज उसने अपनी मां के प्रति अपनी श्रद्धा खो दी है। सचिन ने भारी आवाज में इंस्पेक्टर से कहा, साहब, अगर इन्होंने जुर्म किया है तो इनको ले जाइए। मैं एक गुनहगार का बेटा हो सकता हूँ, लेकिन मैं गुनाह का साथ देने वाला इंसान नहीं हूँ। सहेली, जो सचिन के पीछे खड़ी थी, उसने आगे बढ़कर सचिन का हाथ थाम लिया।
सहेली जानती थी कि इस वक्त सचिन अंदर से टूट चुका है। पुलिस ने रेणुका और तेजस को जीप की तरफ धकेलना शुरू किया। रेणुका चिल्लाती रही, वो सचिन को गद्दार और नालायक बेटा कहती रही। वो कह रही थी कि मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया और आज तू अपनी आई को जेल भेज रहा है। लेकिन सचिन ने अपनी पीठ फेर ली। जैसे ही पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई वहां से निकली, पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। शिखा का परिवार भी अपने घर की बदनामी के डर से वहां से निकल गया। अब वहां सिर्फ 4 लोग बचे थे, सचिन, सहेली, रोशनी और वो बुझा हुआ हवन कुंड जो रेणुका के पापों की गवाही दे रहा था। रोशनी घुटनों पर गिरकर रोने लगी, क्योंकि जीत तो उसकी हुई थी, लेकिन उसका घर तो उजड़ ही गया था। सहेली ने रोशनी को संभाला, लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। मुझे जो अगली जानकारी मिली है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त पुलिस की जीप सीधे थाने नहीं गई, बल्कि इंस्पेक्टर ने जीप को उस चौल के रास्ते से ले जाने का फैसला किया जहां देशमुख परिवार रहता है। ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी कि देशमुखों की बड़ी बहू ने अपनी सास का मुंह काला कर दिया है। जब पुलिस जीप चौल के बाहर रुकी तो वहां का नजारा देखने लायक था। चौल के लोग जो रेणुका के घमंड और तानों से परेशान थे, वो सब बाहर निकल आए। रेणुका, जिसने हमेशा अपनी नाक ऊंची रखी थी, आज काले मुंह के साथ पुलिस जीप की पिछली सीट पर बैठी थी और पूरा मोहल्ला उसे देख रहा था। कुछ औरतें आपस में कानाफूसी कर रही थीं, कुछ लोग तंज कस रहे थे कि बड़ी आई थी अफसर की मां बनने, आज हवालात की हवा खाएंगी। तेजस ने शर्म के मारे अपना चेहरा अपनी शर्ट से ढक लिया था। ये वॉक ऑफ शेम रेणुका के लिए मौत से भी बदतर था। इसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसे देखकर मेरी भी धड़कनें रुक गई। भीड़ को चीरते हुए परेश देशमुख बाबा वहां पहुंच आए थे। उन्हें किसी ने फोन कर दिया था कि आपके घर में पुलिस आई है। बाबा, जो अभी गांव से लौटे ही थे, हाथ में बैग लिए खड़े थे। उन्होंने जब अपनी पत्नी को काले मुंह और हथकड़ी में देखा और अपने लाडले बेटे तेजस को पुलिस की गिरफ्त में देखा तो उनके हाथ से बैग छूट गया। सचिन भी अपनी टैक्सी से वहां पहुंच चुका था। बाबा की नजरों ने सचिन से सवाल किया, लेकिन सचिन के पास कोई जवाब नहीं था। परेश देशमुख अपनी छाती पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गए। ये दृश्य इतना भावुक था कि सेट पर मौजूद डायरेक्टर ने भी कट बोलने में देरी कर दी। रेणुका जीप के अंदर से अहो अहो चिल्लाती रहीं, लेकिन पुलिस की जीप उसे लेकर थाने की तरफ बढ़ गई। बाबा को गिरता देख सचिन और सहेली उनकी तरफ दौड़े। क्या परेश देशमुख इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या रेणुका जेल की सलाखों के पीछे सुधरेगी या वहां कोई नई चाल चलेगी? हॉस्पिटल के गलियारे में उस वक्त सिर्फ सचिन के जूतों की आवाज़ गूंज रही थी जब वो डॉक्टर को आवाज़ लगा रहा था। फिल्म सिटी के सूत्रों के मुताबिक ये सीन इतना इंटेंस था कि डायरेक्टर ने इसे 1 टेक में ओके किया। सचिन डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, वही हाथ जो कुछ देर पहले अपनी मां के गुनाहों पर मुट्ठी बनकर भिजे हुए थे। डॉक्टर ने बाबा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। बाहर बेंच पर सन्नाटा पसरा था। सहेली, जो हमेशा इस परिवार को जोड़ने की कोशिश करती है, वो सचिन के पास जाकर बैठी। सचिन ने सहेली की तरफ देखा और फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, सहेली, आई ने ये क्या कर दिया? उनकी लालच ने आज बाबा को आईसीयू पहुंचा दिया। ये पहली बार था जब सचिन ने अपनी मां के खिलाफ इतना बड़ा बयान दिया था। उधर रोशनी, जो अब तक अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, वो भी कोने में खड़ी रो रही थी। उसे गिल्ट हो रहा था कि उसके हंगामे की वजह से बाबा की ये हालत हुई, लेकिन सहेली ने बड़प्पन दिखाते हुए उसे संभाला और कहा कि गुनाह जिसने किया है, सज़ा उसे मिल रही है। तुम अपनी जगह सही थी रोशनी। अब दृश्य बदलता है और हम चलते हैं पुलिस स्टेशन के उस काल कोठरी की तरफ जहां रेणुका और तेजस बंद थी। ये नज़ारा देखने लायक था। रेणुका, जो एसी कमरों की आदी थी, वो जेल की ज़मीन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर पुती कालिख अब पसीने के साथ बहकर और भी डरावनी लग रही थी। पुलिस वाले ने उसे चेहरा धोने के लिए पानी तो दिया, लेकिन वो कालिख इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे उसके दामन पर लगा बदनामी का दाग। तेजस का हाल और भी बुरा था। वो लड़का जो अपनी माँ का लाडला था, अब अपनी माँ पर ही चिल्ला रहा था। तेजस ने लॉकअप के अंदर से चिल्लाकर कहा, सब आपकी वजह से हुआ है आई। अगर आप मुझे उस अमीर लड़की के सपने नहीं दिखाती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। रेणुका सन रह गई। जिस बेटे के लिए उसने अपने पति से झूठ बोला, अपने सौतेले बेटे सचिन को दुत्कार दिया, आज